हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा 2 4 वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है, उसी में जो प्रश्नावली है 3.2, इसी 3.2 में देखिए सभी के सभी प्रश्न को हमने हल करा दिए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में टोटल है 6 क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है। तो इसी 6 क्वेश्चन में से ये वाला जो 5 वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर पे, इसको हम लोग हल करने वाले हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी भिन्न का के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया है तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। और कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए फटाक से हल कर देते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। तो पहले हल लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो पहले भिन्न में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं 2/3, यही तो हमारा भिन्न है ना, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। तो अब इसमें इस भिन्न में कितना है, ऊपर इसमें अंश और हर में कितना है, ये बात हमें पता नहीं है। तो इसको हम पहले मान लेंगे, लिखेंगे कि माना जो भिन्न है, भिन्न का अंश, ऊपर वाला अंश हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, फिर से दोबारा भिन्न का हर हम मान लेते हैं कि y है। ठीक है, अब तब भिन्न कैसे बन जाएगा, तब जो हमारा भिन्न बनेगा, भिन्न ये हमारा x बटे में y के रूप का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या कर रहे हैं, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। 2 जोड़ देना है, तो x प्लस में 2 फिर y प्लस में 2, तब ये 9/11 हो जाता है। अब 11 से इधर गुणा, फिर 9 से इधर गुणा कर देंगे। तो 11x प्लस में 11 दूना 22। ठीक है, इससे इसमें गुणा, फिर इधर तो 9 से इसमें गुणा कर देना, तो 9y प्लस में 9 दूना 18। ठीक है, 11x, अब इसको इधर बुला लाते हैं माइनस में, ये हो जाएगा 9y बराबर में इधर 18, और ये इधर आएगा माइनस का ये 22। तो हो जाएगा कितना, 11x माइनस का 9y बराबर में 18, 4, तो ये हो जाएगा 4, समीकरण 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। ठीक है, 3 जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे क्या, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा शर्त है ना, तो लिखेंगे कि द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब इसमें हर और अंश में, अंश और हर में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो x प्लस में 3 बटे में y प्लस में अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो ये कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब इसको भी तेजा तेजा गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस में 6 3 18 बराबर में 5y प्लस में 5 3 15। अब 6x, अब इसको इधर बुला लेंगे, ये 5y बराबर में ये 15, इसको इधर करेंगे तो माइनस का ये 18, तो 6x माइनस का 5y बराबर में माइनस का ये 3, समीकरण दूसरा ऐसे कर देना है। ठीक है, ये बात हुआ। अब हमें क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, तो 2 समीकरण हमें मिल चुका है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, इसको पहले इधर भेजते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 6x बराबर में माइनस का ये 3, ये इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। 6 को भी इधर भेजिए, तो x बराबर में माइनस का 3 प्लस का ये 5y और बटे में 6, ये आपका इतना निकल जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से निकला है, समीकरण 2 से निकला है। तो x के जगह पे समीकरण 1 में यहाँ पे हम ये वाला मान पुट कर, चलिए अब यहाँ से देखिए, तो सबसे पहला x का मान तो यहाँ पर फटाक से हमने निकाल लिया है। अब समीकरण 2 से निकला है तो 1 में हम x की जगह पे ये वाला मान पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या कि 11x माइनस का ये 9y बराबर में माइनस का ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 11 गुणे में, फिर x की जगह पे ये वाला माइनस का 3 प्लस में ये 5y बटे में 6,
और माइनस का ये 9y बराबर में माइनस का ये 4। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर 6 है ना, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, 11 से पहले इसमें गुणा कर लेते हैं। तो माइनस का ये 11 × 33, फिर 11 × 5 = 55, प्लस का ये आपका हो जाएगा 55y बटे में 6, माइनस का ये 9y बटे में आपका हो जाएगा 1 बराबर में माइनस का ये 4। ठीक है, 6 से ऊपर नीचे गुणा, तो माइनस का ये 33 प्लस में 55y बटे में 6, 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 6 × 9 = 54, 54y बटे में 6 बराबर में माइनस का ये 4। ठीक है, अब चलिए इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस का 33 माइनस का ये 33, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 में से 54 घटेगा तो एक बार y बच जाएगा। अब इसके नीचे है 6 बराबर माइनस का ये 4, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24। तो माइनस का ये 33 प्लस में y बराबर में 6 × 4 = 24 माइनस का आपका हो जाएगा ये 24। चलिए, तो अब ये y बराबर में माइनस का ये 24 प्लस का ये हो जाएगा 33, तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 9, तो y बराबर में आपका हो जाएगा 9, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, y का मान 9 आ गया। अब क्या करते हैं कि इसी 9 को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो देखिए, तो x बराबर में माइनस का 3 प्लस में 5 और y का मान हो जाएगा 9/6। तो x बराबर में माइनस का 3 और 5 × 9 = 45 प्लस का ये आपका हो जाएगा 45 बटे में 6। तो ये कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो x बराबर में आपका हो जाएगा 42, 42/6, 6 × 7 = 42। तो x बराबर में आपका हो जाएगा 7, यही आपका आंसर। ठीक है, तो भिन्न इसमें पूछ रहा था, तो x का मान कितना निकला है, x का मान 7, y का मान 9। तो भिन्न हमारा कहाँ पर लिख दिए, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो जो भिन्न हमारा बनेगा भिन्न बराबर में, तो वो हमारा 7 बटे में 9 बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो और भी जो क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं, इसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा।